फिजिक्स की बात करेंगे। आपको पता है कई पोर्शंस हैं 12th की फिजिक्स में, इसमें से दो मेजर पोर्शन है आपके, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और दूसरा पोर्शन जो आपका है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन जो है उसमें आपको पता है चार्ज एट रेस्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इसमें हम गॉस लॉ पढ़ते हैं, इसमें हम पोटेंशियल पढ़ते हैं, तो इस तरह से कैपेसिटर पढ़ते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड है वो आपका ज़्यादा बड़ा है, चार्ज इन मोशन यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। खैर यहाँ पर हम बात करेंगे पहले चैप्टर से जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत होती है। जो पहला चैप्टर हमारा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो आपका फिजिक्स का है 12th का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर में जो आपका पहला चैप्टर है इसमें हम जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। पहले हम नोटिफाई कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड जो है आपका वो कूलम्स लॉ है, फिर आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और लास्ट में आपका जो आता है वो आपका आता है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये इतने टॉपिक्स जो हैं वो हमारे आपके फर्स्ट चैप्टर के आएंगे। जो फर्स्ट चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, फिर हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इतनी चीजें हम पढ़ेंगे। फर्दर हम जो शुरुआत करते हैं वो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज से आप क्या समझते हैं? अगर मैं एक जनरल टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो बेसिकली आप एक टर्म से इसी से रिलेटेड एक टर्म से ले रहे हैं चार्जिंग। डेली लाइफ में हम ये वर्ड आज की डेट में डेली सुनते हैं, चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग, DSLR कैमरा चार्जिंग एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज इंटायरली ए डिफरेंट टर्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे मास होता है, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, छोटा ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, मास उसमें इंड्यूस्ड होगा ही होगा। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होता है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जरूर से जरूर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज से होता क्या है, ठीक है। हम इसकी पहले डेफिनेशन देते हैं, आप उसे समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experience a force when near other charged object। सिंपल टर्म में बात करें तो हम एक ये डेफिनेशन है, कई तरह से इसको डिफाइन किया गया है। फर्स्ट हमने जो डिफाइन किया कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर,
that causes it to experience a force when near other charged object या electrically charged object, इसको कह सकते हैं when near other electrically charged object. So इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की. यू नो दैट कि ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ मेड ऑफ, ऑब्जेक्ट मींस मैटर, मैटर इन टर्म ऑफ मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इन टर्म मेड ऑफ एटम्स, एंड एटम्स इन टर्न मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है. तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये भी किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जब आप उस मैटर को या उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है. और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण. ये एक फिनोमिना है जो होल यूनिवर्स में आपकी ये फिनोमिना एग्जिस्ट करता है, हर ऑब्जेक्ट में, हर मैटर में, हर बॉडी में. क्योंकि अगर ये फिनोमिना इलेक्ट्रिक चार्ज, ये प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो अट्रैक्शन और रिपल्शन जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी यूनिवर्स में. तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप बेसिकली समझिए, जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मास क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है. अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई भी मैटर लेते हैं तो उसमें मास इंड्यूस होता है. बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो भी किसी भी, आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस होता है. ये उसकी प्रॉपर्टी है. और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, इसके कारण होता क्या है? इसके कारण ये होता है कि अगर आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी उनके बीच एक फोर्स एक्ट करता है. ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज द प्रॉपर्टी. जैसे हमने डेफिनेशन दी, इलेक्ट्रिक चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन नियर. जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाता है तो उनके बीच एक तरह का फोर्स एक्ट करने लगता है. बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है जब दूसरी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के पास जाती है. अच्छा, दूसरी तरह से भी समझते हैं, कई तरह से लोगों ने डिफाइन किया है इसको. इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी, कोई अगर मैटर है या ऑब्जेक्ट है, उसका जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनकी हमने बात की, उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है which gives rise to an electric force between various objects, which gives rise बात समझिए. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर which gives rise to electric force between various objects. इलेक्ट्रिक चार्ज ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये बात हमने आपसे पहले की, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मैटर क्या करता है, मैटर, कोई भी मैटर या दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के पास ले जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी के कारण उनके बीच एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है. तो ये अब तक आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है. ये इलेक्ट्रिक चार्ज कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको आप उठा के हाथ में दिखा सकें. दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. ये इनबाउंड है, अगर कोई भी मैटर या ऑब्जेक्ट है उसकी इनबाउंड प्रॉपर्टी है कि, और इस प्रॉपर्टी के कारण होता क्या है, इस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट पर ले जाते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है. दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी.
आप अब तक पढ़ चुके हैं, जानते हैं। 11th में भी आपने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका सिंबल जो है हम इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यूनिट जो होती है इसकी, यूनिट जो होती है आपको पता है, यूनिट जो होती है कूलम होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने अभी तक क्या सीखा? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसके कारण अगर उसको किसी दूसरे इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट पास ले जाते हैं तो वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स फील करती है बॉडी, ठीक है। और हमने जाना कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका सिंबल क्यू होता है और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, ठीक है। नाउ हम अब आगे बात करते हैं। अब हम बार बार इसको चार्ज बोलेंगे। चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, और ये बात कॉमन है, आपने पिछली भी क्लासेस में पढ़ी होगी, 9th 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि दो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इन टर्न दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। और अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अब इसके बाद बात आती है कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, ये बात हम कैसे जानेंगे, ये हम कैसे कह सकते हैं? तो अगर कोई भी बॉडी है, ये बात आप समझ गए, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सेम चार्जेस पॉजिटिव विल रिपेल, नेगेटिव रिपेल, बट अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे आप कहेंगे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, आपको एक बात पता होगा, हम इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, और जो प्रोटॉन होता है उसको पॉजिटिव चार्ज होता है। सपोज करिए कि कहीं पर भी कोई बॉडी है, अगर उस बॉडी से सपोज करिए लाइक मान लीजिए बॉडी है, यहां पर हम मान लेते हैं कि इस बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 5 प्रोटॉन है, लाइक दिस, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। अब सपोज करिए कि अगर इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन गेट रिड ऑफ द बॉडी से निकल जाता है, तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर प्रोटॉन तो 5 ही होंगे, 5 प्रोटॉन विल बी देयर, 5 प्रोटॉन होंगे, बट इलेक्ट्रॉन कितने बचे? केवल 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन लीव कर गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लीव कर गया, इट मींस कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस यहां से एक नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई। एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, मतलब ये बॉडी कैसे हुई? पॉजिटिवली चार्ज। यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब सपोज करिए कि अगर इस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आ जाए, यहां पर 5 प्रोटॉन थे, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है, मतलब अब यहां निगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया देन द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब यहां पर एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज हो गया। जब एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज हो गया तो इट मींस ये बॉडी क्या हो गई? निगेटिवली चार्ज हो गई, ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई। सो इट मींस कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिसाइड इन एनी बॉडी कि बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर चला जाता है, एक बॉडी गेट रिड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इट मींस द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर लेस इन द बॉडी। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी में है जो वो लेस है,
और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लीव करेगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कही जाएगी। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बॉडी के अंदर तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस सिचुएशन में हम क्या मानेंगे कि जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर कोई बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज मानी जाएगी। ठीक, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये बॉडी क्या होगी, दिस बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज। इन टर्म आई डोंट थिंक आई नीड टू रिमाइंड, आपको ये बात पता होगी, आप पिछली क्लासेस में भी 10th में पढ़ के आए हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, बहुत ज्यादा वो लूजली बंधे हुए होते हैं, ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो किसी भी बॉडी से दूसरी बॉडी में किसके जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन कम इन अ बॉडी और दे कैन लीव अ बॉडी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही डिसाइड करती है कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ जाता है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस में हो गए तो बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। और अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़ के चला जाता है, इस मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बढ़ गए, तो बॉडी क्या मानी जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज मानी जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के आने या जाने से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन आया या उस बॉडी को छोड़ के इलेक्ट्रॉन गया, इसी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, हर बॉडी जो होती है उसमें ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर उसे किसी दूसरी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं तो एक तरह का फोर्स फील करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसकी कूलम्ब होती है। और हमने ये भी बात की इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फर्दर हमने इस बात से सीखा कब हम बता पाएंगे कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। ओके, नाउ अब हम आगे जब बात करेंगे, हम बात करेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। कैसे कैसे चार्जिंग हो सकती है। चार्जिंग बाय रबिंग बेसिकली टेक्स प्लेस इन इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर, इनके बारे में आप जानते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज कैरियर्स माने जाते हैं, क्योंकि यही हमने कहा कि लूजली बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें लूजली बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही दूसरी बॉडी से आ सकता है और इस बॉडी को छोड़ के इलेक्ट्रॉन ही दूसरी बॉडी में जा सकता है, जिसके कारण हम बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली चार्ज कैरियर होते हैं। कंडक्टर्स अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बहुत थोड़ा सा बात करते हैं कि कंडक्टर्स आप जाते हैं, कौन सी बॉडी कंडक्टर्स होती है जिसमें चार्ज कैरियर एक्सेस में होते हैं, ठीक है, इजिली जो है उसमें आप अगर हम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली बाउंड होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इंसुलेटर्स में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। इसीलिए ये जो है इंसुलेटर्स होते हैं उनको हम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, और चूंकि स्ट्रांगली बाउंड होते हैं तो जल्दी से इंसुलेटर को अगर दूसरी बॉडी के पास ले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी ही अपनी ऑर्बिट छोड़ के न जाते हैं और न आते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर्स की बात करेंगे। चार्जिंग बाय रबिंग का कॉन्सेप्ट है, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आपके सामने अगर हम रखते हैं। मान लीजिए कोई प्लास्टिक कॉम है, प्लास्टिक का कंघा है,
अगर उससे ड्राई हेयर्स को आप बार बार कॉम्ब करिए, या कई बार बच्चे स्कूलों में बात करते हैं, आपके पास स्केल होती है, तो प्लास्टिक की बनी स्केल होती है, अगर उसको थोड़ी देर आप अपने सर में इस तरह से रब करते हैं और उसके बाद उसको टिनी पेपर्स के पाले छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं, अगर आप उनके पास तक स्केल को ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो पेपर्स होते हैं वो स्केल में आपके चिपकना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम प्लास्टिक कॉम्ब की बात करें, आप प्लास्टिक कॉम्ब से अगर अपने ड्राई हेयर कॉम्ब करते हैं और उसके बाद प्लास्टिक कॉम्ब को आप टिनी पार्टिकल्स के पास, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं टिनी पार्टिकल्स, उनके पास अगर आप ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो टिनी पार्टिकल्स जो होते हैं पेपर के, वो कॉम्ब में चिपकना शुरू कर देते हैं। जबकि हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो होती है दैट इज नॉट द गुड कंडक्टर, प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो इसके बावजूद, ठीक है, जब प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है तो ऐसा क्या होता है कि वहां पर ऐसा कौन सा फिनोमेना एग्जिस्ट करता है जिसके कारण वहां पर वो टिनी पेपर जो होते हैं वो जो है चिपकना शुरू कर देते हैं कॉम्ब में या आपकी स्केल में। तो बेसिकली यहां पर चार्जिंग बाई रबिंग जो कि इंसुलेटर्स में होती है, इस बात को समझने के लिए ये फिनोमेना जो होता है, या हम फर्दर फिनोमेना की बात करें कि सपोज करिए बैलून्स होते हैं, आप बैलून्स को किसी कपड़े में रब करते हैं इस तरह से टॉवेल वगैरह में, उसके बाद दीवार के पास ले जाते हैं, चिपकाने की कोशिश करते हैं तो चिपक जाता है। व्हाई इट हैपेंस, ठीक है। प्लास्टिक कॉम्ब है या प्लास्टिक की स्केल है तो ऐसा क्या होता है कि वो जो है पेपर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। सो हियर इज एन ऑल न्यू फिनोमेना एंड दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हम बात करेंगे बिल्कुल नए फिनोमेना की एंड दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? दिस इज नॉट द इलेक्ट्रिक करंट, रिमेंबर इट, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस at the surface of object. Accumulation of the charges at the surface of the object or building up of the charges, ऐसे भी कह सकते हैं। एट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, याद रखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द फिनोमेना ऑफ सरफेस ओनली, ये सरफेस का फिनोमेना है। ऐसी बॉडी जो इंसुलेटर हैं जो कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसके बावजूद उनके सरफेस पे जब एक जगह पे काफी सारा इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है तो यही फिनोमेना जो हमारा कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहां हम करंट के फ्लो करने की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, एक जगह पे चार्जेस का इकट्ठा हो जाना, बिल्डिंग अप ऑफ द, एक जगह बॉडी के सरफेस पे चार्जेस का बिल्डिंग अप हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस, ठीक है। दैट फिनोमेना इज बेसिकली कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और यही होता है आपका जब हम कॉम्ब से ड्राई हेयर्स को जो है कॉम्ब करते हैं, या प्लास्टिक से हम बार बार प्लास्टिक की आपकी स्केल से बार बार हेयर्स को रगड़ते हैं, उसके बाद उनको जो छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े होते हैं उनके पास ले जाते हैं, पेपर के टुकड़े उसमें चिपकना शुरू कर देते हैं। पेपर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, नॉट नाइदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज नॉट नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जो प्लास्टिक से बना हुआ कॉम्ब होता है या स्केल होती है उसके बारे में भी हम जानते हैं, दैट इज नॉट द, दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली प्लास्टिक, ठीक है। इवन दो इट हैपेंस, तो कहीं ना कहीं से चार्ज आया तभी उसने अट्रैक्ट किया उन प्लास्टिक छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को, तो कैसे चार्ज आया, ये फिनोमेना कैसे एग्जिस्ट हुआ, लेट मी टेल यू। होता क्या है कि जब आप कॉम्ब से ड्राई हेयर को कॉम्ब करते हैं, प्लास्टिक कॉम्ब से ड्राई हेयर को इस तरह से कॉम्बिंग करते हैं आप अपने सर में, तो होता क्या है जो हमारे हेयर्स होते हैं, ड्राई हेयर्स होते हैं, ठीक है, इसमें से जो निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, दे ट्रांसफर्स, और वो कहाँ चले जाते हैं, कौन ले लेता है उनको,
प्लास्टिक कॉम ले लेता है। तो होता क्या है कि प्लास्टिक कॉम बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, तो जो प्लास्टिक कॉम होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि ड्राई हेयर्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ड्राई हेयर्स को कॉम करते हैं तो कॉम करने के बाद आपने देखा होगा कि ड्राई हेयर्स स्टार्ट टू फ्लू अवे लाइक दिस, उड़ने की जैसे नहीं, बाल ऐसे से उड़ते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि हेयर्स इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, तो ये जो हमारे हेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दे रिपेल ईच अदर लाइक दैट। जो प्लास्टिक कॉम्ब होता है उसकी टेंडेंसी होती है प्लास्टिक की इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, ठीक है। तो जब प्लास्टिक कॉम्ब इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, उनके सरफेस पे जो है इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, दे निगेटिवली चार्ज। और तब जब उनको आप पेपर के टिनी पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं तो वो जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो उसकी तरफ ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं और आके आपके कॉम से चिपकने लगते हैं। एंड दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द फिनोमिना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज एट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे चार्जेस का जो एक्यूमुलेट हो जाना होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाना होता है, या बिल्डिंग अप ऑफ द चार्जेस एट द सरफेस of an object, this is called static electric. It's not about the electric current, okay, this is not about the electric current, there is not going to flow the electric current, okay, this is static electricity, accumulation of charge at the surface of the object, object के surface पे चार्ज का एक जगह पे accumulate हो जाना। और same phenomena happens कि जब आप प्लास्टिक कॉम से कॉम्बिंग करते हैं अपने ड्राई हेयर्स को और फिर आप प्लास्टिक के कागज के टुकड़ों के पास उसको ले जाते हैं, तो कागज के टुकड़े क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उस प्लास्टिक कॉम में या प्लास्टिक के स्केल में लगातार चिपकना, स्टिक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय रबिंग। इंसुलेटर्स को रबिंग के द्वारा चार्ज किया जा सकता है। जो इंसुलेटर्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स, ठीक है, मगर इनको चार्ज किया जा सकता है कैसे, रबिंग के द्वारा। अगर हम इस तरह से इंसुलेटर्स को रब करें किसी बॉडी से तो वहां पर चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण वो किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इस फिनोमिना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना के कारण ही ऐसा होता है। तो हम इंसुलेटर्स को रबिंग के द्वारा चार्ज कर सकते हैं एट सम एक्सटेंट, ठीक है। बाय रबिंग वी कैन चार्ज द इंसुलेटर्स, ओके। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चार्जिंग बाय रबिंग के बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना आप समझ गए होंगे, इसको मैं आपको लिखवा के दूंगा, ठीक है, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है।